मार खाएगा वापस। मैंने ऐसा हाथ रखा था, हटा दिया, कहता हाथ हाँ हाथ हटा दिया, मला हाथ हटा दिया। चलते टाइम पे ऐसे करता है। हमें अच्छा ये वाली गेम खेलते हैं, हमें अपने को-एक्टर्स की एक्टिंग करनी है। क्या ये वाली अबे एक्टिंग करनी है और सामने वाले को पहचानना है। किसकी एक्टिंग? ए भाई ऑफेंड हो जाते हैं अपने लोग। हाँ रेडी रेडी कोई हुआ क्या? हेलो, स्वागत है आप चारों का ही वायरल टीवी पे। सॉरी हाँ स्वागत है हमारा वायरल टीवी पे। आप इससे जानना चाहेंगे भाई, न्यू ईयर हो चुका है, हाँ। न्यू ईयर स्टार्ट हो चुका है, क्या कुछ किया आपने पिछले 2-3 दिनों में? बता बेटा। न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और क्या खुशियों से और क्या बोलो। बोल दे भाई, कुछ तू मत बोलना और क्या। न्यू मैं बोलूँ अब बोले बिट्टू भैया नहीं बोल। ऐसे तो हम लोग 31st को घूमने ही गए थे, क्योंकि 31st को तो बहुत ज्यादा भीड़ रहती, मजा नहीं आता। हम तो सीधा न्यू ईयर को गए थे, जिसमें न्यू ईयर स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी को। हमारा भी ऐसा कुछ खास प्लान था नहीं। रात को जल्दी सो गए थे, जल्दी उठ गए थे और वर्कआउट करने गए थे क्योंकि जिम 12 बजे यार। का टाइम लिमिटेड था। तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब केक काटा था न्यू ईयर का और विजन बोर्ड बनाया था। टेबल के नीचे घुस के अंगूर खाए थे, 12 अंगूर खाए थे क्योंकि ट्रेंड चल रहा था। टेबल के नीचे घुस के, ठीक है। हाँ टेबल के नीचे घुस के मैनिफेस्ट करना होता है कि 12 अंगूर खाओ और जो चाहिए। तो मैंने 12 बार पैसा 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 बोल के खा लिया। मेरा दोस्त बाजू में बैठा था, उसकी आवाज भी मुझे आ रही थी, पैसा पैसा पैसा। मतलब भाई धीरे, अंगूर अटक गया ना तो पैसा तो आ जाएगा, जान चली जाएगी। बोलो भाई। मैं 7-8 बजे के आसपास, एक 31st की 7-8 बजे के आसपास मैंने एक गेम लगाया था PS5 पे, होराइजन जीरो डॉन फॉरबिडन वेस्ट, और वो 31 की रात से लेके 1 तारीख की सुबह तक खेला। नहीं, गेम का नाम है। प्रमोशन करें। हमारे प्रमोशन से उनका नहीं चलेगा भाई, बहुत बड़ा लोग है वो। सूरज भाई आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हम अगर हम आपकी जगह होते, अगर हम इतने टाइम तक गेम खेलते तो हमारे पेरेंट्स वगैरह चिल्लाते हैं, आपको कभी ऐसा डांट वाट सुनने मिलता है अभी भी? एक्चुअली मैं अकेले रहता हूँ ना, पेरेंट्स को आज पता चलेगा अगर उनके आते हैं वीडियो लगा तो। पर मेरा क्या है कि अभी लोग ऐसा भी कहते हैं कि अगर मम्मी पापा डांटते हैं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो मुझे कभी ऐसे डांट पड़ी नहीं, कभी नहीं पड़ी, तभी मैं बिगड़ गया हूँ शायद। पड़ी होगी, मुझे कभी डांट ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने मम्मी से कह दिया था मुझे इंटरेस्ट नहीं है, डांट सुनने में इंटरेस्ट नहीं है तो मत डांटो। बोले मम्मी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो आप डांटते हो ना उसमें मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं आता। डांटते हो। इस सेट में एक प्रसाद दे दिया होगा। इस सेट में बिट्टू भैया और प्रेम भैया इस सबसे ज्यादा कॉमेडी करते हैं, जैसे अभी कर रहे हैं। ये बात है। ये आपसे जानना चाहेंगे 2025 की आप लोगों की बेस्ट मेमोरीज कौन सी रहेंगी और बेस्ट सीन्स कौन से रहेंगे? सीन्स। हाँ। मेरा बेस्ट सीन वो वाला था जब मैं प्रेम भैया के साथ रोने वाला सीन कर रही थी। अरे अमेजिंग, रोने वाला सीन बहुत अच्छा परफॉर्म किया था वो वाला। बात का बुरा लगा था ना। अच्छा वो तुम्हारे रूम वाला? वो बहुत अच्छा सीन। उल्टा लेट जाते हैं। उल्टा लेट जाता है। ये कौन सा सीन है बेटा? ये क्या उल्टा लेट जाता है सीन है? उल्टा लेट जाता है, ये बेस्ट सीन है क्योंकि उल्टा लेट जाता है। सीधा लेटते तो शायद मजा नहीं आता, पर उल्टा लेटे तो सीन की बात ही अलग है। उल्टा लेट जाता बेस्ट सीन कौन सा जिसमें उल्टा लेट जाता है? प्रेम भैया उल्टा लेट जाते, प्रेम भैया उल्टा लेट जाते हैं तो सीन। कितना रोस्ट करोगे आप प्रेम भैया? तू मौके क्यों देता है मुझे? भाई बोलो। वो व्यूअर्स कमेंट करें कि कौन सा सीन था उसका। अब लोगों को सर्च कैसे करना पड़ेगा, मैं ये सोच के डर रहा हूँ कि सीन ऑफ दिव्या प्रेम जिसमें प्रेम उल्टा लेटा हो। आपने भी रोस्ट का मौका दिया। भाई आज व्यूज बढ़ेंगे जिस थंबनेल में तुम उल्टे लेटे हुए हो। उल्टा लेटा के फोटो ले लो सब लोग। यूट्यूब पे कंफ्यूज हो जाएगा ये कब उल्टा हुआ था। वो तो पूरा एपिसोड देखता था। भाई तुम बताओ तुम्हारा बेस्ट सीन और बेस्ट एक्सपीरियंस पिछले साल का। बेस्ट सीन मुझे वो वाला लगा था
उल्टा जिसमें आप उल्टा लेटे थे। ए बस यार, बस हो गया, उल्टा लेटने सीन वाला। होता है जब बहुत पहले का सीन है ये, पर 2025 में तो अपना शो है। आई गेस मेरा फेवरेट, अगर आप 2025 की बात करो तो हमारा शो ही शुरू हुआ था, जून में शुरू हुआ था, तो बेस्ट सीन तो वही रहेगा हमेशा मेरा फॉर एवर, वो फर्स्ट सीन पंजा वाला, जिसका जो फर्स्ट मतलब थर्ड एपिसोड जिससे स्टार्टिंग हुई है। सबसे पहले जब मैं नहीं थी तब का मेरा फेवरेट एपिसोड था जब जब तू नहीं थी। जब तारा पैदा होने वाली थी। अरे sad। कह रही है जब तू नहीं थी, वाह वो फेवरेट था। ऐसा नहीं था, तब तो सीरियल भी नहीं देखती होगी, मेरे को पता है। इसने पूरा सीरियल, बाय द वे इसने पूरा रिसर्च कर लिया दिव्य प्रेम का, पूरा सीरियल देख लिया। मेरा फेवरेट वही वाला है जिसमें आप असुर बने थे। असुर बने थे, इसको भी क्या पसंद आया बात है। मेरा तो भाई एवर फेवरेट एपिसोड है फर्स्ट एपिसोड, जिसके अंदर एक सीन था जिसके अंदर दिव्या को ऐसे कुएं में से बाहर निकालते, एक हाथ बाहर आता है और ऊपर जो है कर्ण मोहिनी फाइट कर रही है और फुल रेड स्काई हो रखा है। और उस टाइम पे जितने लोग थे जो दिव्या के फादर थे, उनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, उन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो कर्ण मोहिनी बनती थी पहले, वो कविता बैनर्जी, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और मेघा का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ इस शो में, नहीं इससे पहले से, बिकॉज बहुत नेचुरल एक्टिंग करती है वो भी। और जो चाची बनते हैं वो भी मेरे को बहुत पसंद है। तो मैं एक्चुअली फैन बॉय बन जाता हूँ जब भी मैं अच्छे परफॉर्मर्स देखता हूँ। तो इसलिए मुझे स्टार्टिंग के एपिसोड्स में बहुत मजा आया था, बहुत क्रेजी था। उसके बाद अगर कुछ मेरा फेवरेट बना और कुछ स्पेशल हुआ पिछले साल में, तो वो हुआ बच्चों का आना। बच्चों की एंट्री मेरे लिए ऐसा था कि वाह यार मजा ही आ गया सेट पे। मेरे बारे में तारीफ नहीं की। अरे अपना तो कुछ नहीं, वाह यहाँ पे हमारा रिश्ता तारीफ का मोहताज नहीं है पर हमारा मेरे को इसकी एक्टिंग बहुत पर पसंद है। हमारा एक फेवरेट सीन है जो हम बताना भूल गए अभी, कल आज ही आएगा वो एपिसोड आज ही आ रहा है, आज डेट लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, और ऐसा कभी नहीं हुआ। हाँ पता चलेगा वो आज ही आएगा वो। मेरा तो पूछो। हाँ जो है अरे कोई मुझसे ना पूछो मेरी तबीयत कैसी है। सप्पू कह रहा मेरा फेवरेट एपिसोड वो है जब शो खत्म हो जाता तो लिख के आता ना सन नहीं हो। बोल बेटा तेरा फेवरेट एपिसोड और अच्छी मेमोरी पिछले साल। मेरा फेवरेट एपिसोड है कि जब उसकी एंट्री हुई थी। हाँ, जब वो आपको मेरा फर्स्ट मतलब सेकंड सीन नहीं था, वो वाला, फिर तुम आखो मेरा सेकंड सीन, मैं भी थी उसमें। हाँ हाँ, वो वाला सीन मेरा फेवरेट सीन है। यस बच्चों और की पिछले साल का, पिछले साल ही शो है बेटा। हाँ, तो पिछले साल की मेरी मेमोरी तो चली है, चली गई कि मतलब मैं भूल गया। मेरा मेमोरी कार्ड रीसेट हो गया। अरे वो चिप निकाल दी, अभी वो चिप तो निकाल दी 2025 चिप की, 2026 की लगी। चिप चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहने वाला आपसे स्पेशली, क्योंकि आपने कहा कि आप इसके मेघा और जो चाची जी है उनके आप काफी अच्छे फैन हो, लेकिन आपकी और विशाली की जोड़ी भी अच्छी लगती है, तो विशाली की एक्टिंग क्या फैन हो या नहीं हो, क्या कहना चाहोगे विशाली? मैं तो बहुत बड़ा fan हूँ। हाँ विशैली का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, बिकॉज एक्टिंग करने का मजा तब आता है जब आपके साथ जो को एक्टर्स है वो अच्छे हो। तो जब विशैली के साथ मैं परफॉर्म करता हूँ, मेरी और प्रेम की बहुत ज्यादा आदत है कि हम लोग इम्प्रोवाइज करते हैं, हम लोग लाइंस बना के बोलते हैं, क्योंकि हम वो कैरेक्टर को जी रहे हैं तो हमको पता होता है कि क्या बोलना है। तो उसमें अगर सामने वाला एक्टर क्यू के हिसाब से अटक गया तो वो सीन खराब हो जाता है। तो विशैली के साथ मुझे कभी ये फील नहीं हुआ और सप्पू के साथ कभी फील नहीं हुआ। सप्पू का जब फर्स्ट डे भी था तब हम लोग बहुत इम्प्रोवाइज कर रहे थे। मुझे डर था कि बच्चा आ रहा है तो पता नहीं मैं लाइंस कुछ और बोलूंगा, इम्प्रोवाइज करूंगा तो कहीं वो डर ना जाए या रुक ना जाए कि मेरा क्यू तो कुछ और था लाइन का। बट विशैली और सप्पू दोनों की ये स्पेशलिटी है कि वो लोग कभी नहीं फंसते और जैसे ही मैं लाइन देता हूँ तुरंत लाइन बना के रिप्लाई करते हैं। फिर करते करते जब ये इम्प्रोवाइज करता तो ये डरने लगा। नहीं लेकिन ये बहुत अच्छा इम्प्रोवाइज करता है। आज के भी सीन में जो इसकी लाइंस थी वो एक्चुअल में थी नहीं, इसने बनाया कि 5 बार पंजा अखाड़े के विजेता है प्रेम भैया और ये सब। तो हाँ इम्प्रोवाइज करने वाले एक्टर्स मिलते तो मजा आता है, इसलिए विशैली मुझे बहुत पसंद है एज अ एक्टर। ओ ये बोला आपको से जानना चाहेंगे स्पेशली प्रेम और सूरज भाई, आप प्रेम और सूरज भाई। हाँ प्रेम और सूरज भाई से हाँ जानना चाहेंगे हाँ मतलब सबसे छोटे बच्चे लोग इस शो में हिस्सा बने, मतलब आपको बचपन की मतलब कितनी जो कमी थी वो महसूस हो रही थी, वो दूर हुई है, या
बचपन किस तरीके से लौट आया, क्या कुछ कहना चाहिए? मुझे हमेशा से ना ये मतलब मुझे टू बी ऑनेस्ट ऐसा जानना था कि मतलब अगर बच्चे होते तो कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो ऑब्वियसली बच्चे जो होते हैं वो आपका एक पार्ट होते हैं। और शायद मम्मी पापा जितना बच्चों से प्यार करते हैं उतना बच्चे कभी अपने मम्मी पापा को नहीं कर सकते। जैसे मेरी माँ मुझसे जितना प्यार करती है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का है। एंड कट हो गया। क्या बदतमीज आदमी था। तो ऑनेस्टली एक चीज और भी है कि जैसे मैंने जब जब मुझे इसके साथ पहली बार मैं ऐसे बाप बेटे वाला बाप बेटे वाला इस बात रिश्ता तो था, बिना से बोल ले मेरे भाई। बाप अभी तो बेटे मैं वाला खेलने रिश्ता जा रहा था। तो इसको भी नहीं पता है, मैंने इसकी बॉन्डिंग इसके पापा के साथ देखी, इधर ही खड़े हैं। तो मैंने जब देखा कि अच्छा तो मुझे एक्चुअली इतना नहीं पता था क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है, तो मुझे नहीं पता था कि बेटी का पापा के साथ कैसा बॉन्ड होता है। तो जैसे ये खुद नहीं के है। पापा के साथ बहन ने तो नहीं पता था कि बेटी का अच्छा कर समझ। हर वक्त हाँ, correct। तो मैंने नहीं देखा कि मतलब जैसे बहुत ही चिल सा इन लोगों का बॉन्ड है। और मैं अगर कभी भी इन फ्यूचर बाप बनता हूँ और मेरी बेटी या बेटा हुआ तो आई विल बी अ वेरी चिल डैड। तो जैसा मैं इन फ्यूचर कभी होता वैसा ही मैंने इसमें एक्ट भी किया है कि ये कुछ भी करती है ये कुछ भी करता है मैं चिल रहता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं बच्चों की साइड हूँ। एक्चुअल में हम लोगों को मेरे तो भतीजे है दो, तो ये लोग आए तो मेरे को भतीजों की याद दिलाते हैं ये लोग। तो इतना पता था कि बच्चों के साथ मजा आएगा, बस फादर कैसे प्ले करते हैं ये इसमें हम लोग डाउटफुल थे, हम दोनों ही डाउटफुल थे कि फादर एक्चुअल में प्ले कैसे कर पाएंगे क्या है। लेकिन जो है हमारा कैरेक्टर जो था, बिट्टू जो था, प्रेम था, वो चेंज ना करते हुए हमने फादर ऐड किया उसके अंदर, तो वो ज्यादा डिफिकल्टी हुई नहीं। और उसी तरह से, और जैसे बताया कि चिल पेरेंट्स की तरह ही हम लोग रहते हैं। विशैली भी इसको ज्यादा डांटती नहीं है, और ये तो फेल भी होता है, पढ़ाई भी नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी हम लोग जो है हंसी मजाक और खेल के चीजें निपटा देते हैं, कभी ज्यादा सीरियस नहीं होते। एक बार सीरियस हुआ था कि प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया था, तो विशैली ने नागिन डांस करके प्रिंसिपल को डरा दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि प्रिंसिपल सर कभी हमें वापस बुलाने वाले हैं। और सब वो वाला तो हम भूल ही गए, वो पपी वाला। कौन सा? अरे वो टिंकू पपी लेकर आता है अंदर, सर डर जाते हैं। वो हाँ। वो वाला याद ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेन लेकिन एपिसोड है तो इसमें प्रेम उल्टा लेटा था। वो बेस्ट एपिसोड। आखिर लास्ट ना प्यारा सा मैसेज दे दो व्यूअर्स को, एकदम दिल को भी जाए। दे दे यार, तारा दे दे। अरे हाँ दे दे। मैं नहीं अब मैं बोलता हूँ। मेरी तरफ से भी दे दो, चलो। गाड़ी आ रही है पहले तो आप लोग अच्छे। तो मैसेज यही है कि आप लोग अपना ध्यान रखें और इस मैं न्यू बोल ईयर रहा हूँ। 2026 को एंजॉय करो और सबको की बात सुने। सर वो एक्चुअली क्या है ना, उसका गला खराब हो गया, थोड़ा सा जुकाम है। मैं क्या कह रहा था कि मुझे बहुत मजा आया इस साल। अगले साल बेटा की कैसेट खत्म हो जाएगी मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत मजा आया था अगले साल। अगले साल। अगले क्या फ्यूचर में दे रहा पिछले साल? इसलिए मैं पिछले साल में वापस आ गया क्योंकि इतना मजा टाइम ट्रैवल है। मैं कहा कि भाई अगले साल में रह के क्या करूंगा, टाइम ट्रैवल करके मैं पीछे जाता हूँ। पीछे आया तो यही वापस चेहरे दिखे, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं कहता हूँ हाथू। अरे क्या कहना चाहते हो? सीरियस बात पे आ जाते हैं। सीरियस वेरी सीरियस। अगले के पिछले साल मुझे अच्छा नहीं लगा था। कैसे खत्म हो जाएगी यार। हाँ चलो देखा? सीरियस बात कि आप हमारा शो देखते रहिए सन न्यू एंड सन नेक्स्ट पर। ऑडियंस को क्या प्यार देना है वो बोलना है। ऑडियंस को मैं ये प्यार देना चाहूंगा कि हमारा शो देखते रहिए। भाई हम लोग ऐसे ही है यार, क्या करें। कैसे खत्म हो जाएगी। चलो हाँ, तो ऑडियंस के लिए हम सबके तो ऑडियंस को हम बोलना चाहेंगे वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। हमारे शो को इस साल बहुत प्यार दीजिएगा और टीआरपी को 5 के ऊपर कर दीजिएगा। 5 के ऊपर। 5 के ऊपर। तो ऑडियंस को हम यही कहना चाहेंगे कि आप सेफ रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए।
और खुश रहिए। और अगला साल बहुत एंजॉय करिए। और प्रेम भैया जिसमें उल्टा लेटे हैं वो वाला एपिसोड जरूर देखिए। जा रहा हूँ यार, देखिए जा रहा हूँ। अ,